परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 18 जनवरी। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। यहेजकेल पहला अध्याय और उसका 4वां वचन। उत्तर दिशा परमेश्वर के न्याय शासन को प्रकट करती है। आंधी तीव्र गति को सूचित करती है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता से कहता था कि जो वह उससे कह रहा है उसे जल्द ही पूरा करेगा। उसके बाद आंधी में से अग्नि प्रकट हुई। परमेश्वर के न्याय शासन की अग्नि में से जीवधारियों के समान कुछ निकला। इन जीवधारियों के पांव सीधे थे। उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। बछड़ा परमेश्वर की सेवकाई का प्रतीक है। परमेश्वर का दास बनने के लिए यहेजकेल को सीधे पांव चाहिए थे, जिससे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सीधे मार्ग में वह सीधा चले। उसके मार्ग में किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं चाहिए। उसकी हाँ की हाँ एवं ना की ना होनी चाहिए। उसके मुख से कोई भी अयोग्य शब्द नहीं निकलना चाहिए। पीतल के पांव का अर्थ यह था कि जैसे हमारे प्रभु ने स्वयं अपने पैरों से शैतान का सिर कुचल डाला, वैसे ही हम भी उसके अधीन रहने से शैतान को हमारे पांव से कुचलवा सकते हैं। रोमियो 16 अध्याय और 20 वचन। यद्यपि ये जीवधारी प्रेरणात्मक एवं अद्भुत दिखाई देते थे, तो भी उनका रूप मनुष्य जैसा था और मनुष्य जैसे ही हाथ थे। यहेजकेल केवल मनुष्य था, तो भी परमेश्वर उसके द्वारा बड़ी सेवा करना चाहता था। जब हमारा नया जन्म होता है, तब परमेश्वर हमें स्वर्गीय सेवकाई का न्योता देता है। वह जानता है कि हम मनुष्य ही हैं। हमें भोजन, नींद और आराम की जरूरत पड़ती है तथा मानवीय शरीर की सीमाएं होती हैं। इन सब के बावजूद अपने सनातन उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह हमारा उपयोग करना चाहता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम विश्वास से परमेश्वर के चरित्र में तथा उसकी इच्छा के अनुसार हर कार्य में उसके साथ एक मन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रार्थना द्वारा एक मनुष्य से कितना कुछ हो सकता है। जब मनुष्य प्रार्थना करना, वेदना सहित प्रार्थना का रहस्य सीखते हैं, तब दुनिया के सभी भागों में उनके द्वारा परमेश्वर का पराक्रम प्रकट होता है। ऐसे लोग सीधे साधे हों, उनके पास कोई विशेष आत्मिक वरदान ना हो, तो भी उनकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग खुल जाता है और कई गांव तथा शहर आशीष पाते हैं। जब हम प्रभु के साथ एक मन होते हैं, तब हमारे द्वारा परमेश्वर अपने इरादों तथा भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।